प्राचीन शास्त्र पुराणों से मिलता है गर्भ विज्ञाना। सुसंस्कार जीवात्मा को कैसे करे उसका आवाहन। अच्छे विचार उत्तम विहार, वाणी में हो मधुर व्यवहार। पति पत्नी मिलकर करते हैं गर्भाधान का पावन संस्कार। दंपति जब गर्भधारण का दृढ़ संकल्प मन में लाते हैं, मंत्रोच्चारण एवं नियमों से संस्कारों का बंधन निभाते हैं। माहवारी के 10वें दिन से 20वें दिन की अवधि में संयम शुद्धता और साधना से प्रवेश करे पावन विधि में। देव दर्शन स्नान आदि कर कुमकुम अक्षत जल और हल्दी पुष्प तिलक श्रीफल माला से करे गर्भ पूजन की विधि। इंद्र प्रजापति सरस्वती अग्निदेव और विष्णु भगवान सब देव कृपा बरसाते हैं, स्वस्थ बीज में हो गर्भस्थान। पोषण पाए गर्भस्थ शिशु 9 माह तक रहे सुरक्षित। हे ईश्वर ऐसी संतान दे जो हो बलवान बुद्धिमान दीर्घायु युक्त। कलश और दीप की स्थापना कर शुभ दीपक प्रज्वलित करे। मंगल चरण सब मिलकर गाएं, स्नेही जन आशीष अर्पित करे। गर्भाधान के पश्चात माता को ज्ञानी जन ऐसा समझाते हैं, परिचर्या का पालन करके गर्भ शिशु की रक्षा बताते हैं। पौष्टिक सात्विक भोजन करे, योग प्राणायाम व्यायाम अपनाए। वस्त्र आभूषण रत्न धारण कर ग्रह व नक्षत्र अनुकूल बनाए। रुचिकर संगीत का श्रवण करे, सुंदर चित्र और रंग निहारे। जहाँ मिले शुद्ध वायु का संग वहीं माता विहार करे। औषधि सेवन सोच समझ कर करे, घात अघात से सदा बचे। सूक्ष्म जीवों से गर्भ रक्षा हो, खान पान में संयम रखे। शरीर सुदृढ़ मन निर्मल हो, तन मन सदा प्रसन्न रहे। धर्म कथा प्रेरक गाथाओं से हृदय प्रभु दर्शन में लगे। प्रथम मास में बीज संयोग से गर्भ विकास प्रारंभ होता है। माता का शरीर पुष्ट बनता है, मुख पर आनंद झलकता है। द्वितीय मास पंच तत्व बनते हैं, गर्भ में शिशु की रचना होती है। निर्माण क्रिया में वेग आता है, आकृति स्पष्ट होने लगती है। तृतीय मास संस्कार प्रतीक है, पंचपिंड विकसित होने लगते हैं। नेत्र करण हाथ पाँव आदि सूक्ष्म रूप में दिखने लगते हैं। चतुर्थ मास शिशु हृदय बनता है, गर्भ में हलचल आरंभ होती है। माता शिशु का संबंध जुड़ता है, नाभि से पोषण की धारा बहती है। पंचम मास से शरण शक्ति आती है, मंत्रोच्चारण की विधि करे। माता पिता जो भी बोले शिशु उसकी प्रतिक्रिया करे। शिष्ठम मास ओज का विकास है, मन बुद्धि का विस्तार होता है। शिशु स्वयं को संवारने लगता है, काया कल्प प्रारंभ होता है। सप्तम मास नेत्र उज्जवल हो, संस्कारों से जीवन सजे। इष्ट देव से प्रार्थना करे, शिशु स्वस्थ और गुणी बने। अष्टम मास में ओज आता जाता है, माता को थकान
अनुभव हो, गर्भ का भार बढ़ने लगता है, विश्राम की आवश्यकता हो। नवमा सोज स्थिर हो जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, पूर्णतः गर्भ विकसित होकर माता के मुख पर प्रसन्नता आती है। गर्भान की इन सब बातों को भली भांति हृदय में बसाकर परिचर्या का पालन करने से संतान हो स्वस्थ, निरोगी, संस्कारित। प्राचीन ऋषियों ने खोजा है गर्भ विज्ञान का यह मूल, इस विज्ञान का अनुसरण कर प्राप्त करें संतान रूपी भाग्य।